हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों एवं मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है ऋषि, मुनि, साधु, तपस्वी, योगी तथा सन्यासी में क्या अंतर है। जब आप इसकी गहरी अध्ययन करोगे, जैसा कि मैंने किया, गहरी अध्ययन किया, डिफरेंट किताबें पढ़ी, हर जगह से छोटी छोटी बातों को इकट्ठा किया और आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो अध्ययन में मुझे पता चला कि लोग समझते हैं ऋषि, मुनि, सन्यासी, योगी, तपस्वी, साधु सब एक ही होते हैं। दरअसल में ये एक ही जरूर होते हैं, लेकिन अगर हम किसी को अपने सनातन धर्म से अगर माकूल और ठीक ठीक जवाब देंगे तो इसके लिए ऋषि, मुनि, साधु, तपस्वी में अंतर जानना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा सा सब में अंतर है। अगर हम सबको एक ही कह दें तो फिर खिचड़ी पक जाती है और ऐसे में हमारा धर्म कहीं न कहीं कम नजर आता है। लेकिन सबको बताना है कि ऋषि, साधु, तपस्वी में क्या अंतर है। अगर आप इस बात को बताना चाहते हो तो सबके बारे में अलग अलग क्या अंतर है वो जानिए, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मैंने इकट्ठा किया है। फिर हम ये भी देखेंगे कि दधीची, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु ऋषि, भारद्वाज ऋषि, काश्यप ऋषि, ये जितने भी ऋषि हुए हैं, या नारद मुनि, ये जितने भी होते हैं सबको ऋषि कहते हैं। लेकिन इन्हीं में से हम बांटेंगे कि वशिष्ठ ऋषि थे, मुनि थे, साधु थे, कौन थे। विश्वामित्र ऋषि थे, साधु थे, मुनि थे, कौन थे ये। तो सबको हम अलग अलग बांटेंगे। सन्यासी, योगी, तपस्वी सबको देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। पड़ाव होगा, यानी कि ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, तपस्वी और योगी, यानी कि 6 को हम आज अंतर जानने जा रहे हैं। तो 6 का 6 पड़ाव में हम आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता हूं मैं ऋषि को जानने के लिए। ऋषि क्या होता है? ऋषि ज्ञानी लोग होता है। वेद की रचना ऋषियों ने किया है। ये ध्यान में बैठकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। काफी दिनों तक ध्यान में बैठ करके जब इन्हें दिव्य ज्ञान का प्राप्त हो जाता है, तब वो संसार में ज्ञान को लिखकर किताबें लिखते हैं, वेद लिखते हैं। ऋषि लोग वैज्ञानिक भी होते हैं, दार्शनिक होते हैं और अध्यात्म को जानने वाले होते हैं। ऋषि शब्द का उत्पन्न ऋष शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है दर्शन, शक्ति, यानी कि शक्ति का दर्शन करना। अर्थात इस दुनिया में जो शक्ति है, पावर है, उसके दर्शन करने को हम ऋष कहते हैं। और ऋष शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसी से ऋषि बना है। ऋषि को अगर देखोगे तो वो क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकारों से वो दूर रहते हैं। इनको अहंकार छू भी नहीं सकता है। ऋषि रचना करते रहते हैं। ऋषि की रचना को आर्स कहा जाता है। आर्स का मतलब ही रचना है, यानी कि ऋषि ने जो किताबें लिखी उन सारी पुस्तकों को आप, धर्म ग्रंथों को आप आर्स कह सकते हो। मतलब वेद को भी आप आर्स कह सकते हो। एग्जाम्पल में ऋषि को ले कि ऋषि का एग्जाम्पल क्या है, तो ऋषि के एग्जाम्पल हैं वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, वाल्मीकि और वेद व्यास। आप तो सब जानते हो कि वेद व्यास ने वेदों की रचना, पुराण सब की रचना किया और महाभारत की रचना किया है। अब हम ये देखेंगे कि ऋषि के कितने प्रकार हैं, क्योंकि आपने सुना होगा सप्त ऋषि। ये सप्त ऋषि होते हैं, यानी कि ऋषि के 7 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है देवर्षि। देवर्षि का एग्जाम्पल है नारद। उसके बाद है महर्षि। महर्षि का मतलब होता है महान ऋषि, और इनका उदाहरण है अगस्त्य, वाल्मीकि और वेद व्यास। उसके बाद होता है कंडर्षि। कंडर्षि जो परम ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें हम कंडर्षि कहते हैं। उसके बाद है श्रुतर्षि। श्रुतर्षि जो स्मृति शास्त्र की रचना करते हैं। स्मृति शास्त्र की रचना करने वाले को हम कंडर्षि कहते हैं। एग्जाम्पल में जैमिनी। राजर्षि हैं। राजर्षि विश्वामित्र को कहते हैं, क्योंकि ये राजा ही थे और उसके बाद ऋषि बने हैं।
श्रुतर्षि में आप एग्जाम्पल सुश्रुत को लोगे जो स्मृति शास्त्र की रचना करते हैं। कांडर्षि का एग्जाम्पल आपको जैमिनी होगा। और इसके बाद ध्यान रखना है कि ये सप्त ऋषि 7 प्रकार के ऋषि हैं। 7 प्रकार के ऋषियों का वेशभूषा विशेष प्रकार का होता है। ये इनका एक ड्रेस कोड होता है और उसी ड्रेस कोड से चलते हैं। हो गया। अब दूसरा पड़ाव आता है मुनि का, कि ये मुनि किसको कहते हैं। दरअसल में मुनि ये भिक्षा नहीं मांगते हैं, ध्यान रखना। ऋषि भी भिक्षा नहीं मांगते हैं, लेकिन मुनि भी भिक्षा नहीं मांगते हैं। मुनि शब्द संस्कृत के मौन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ज्यादातर मौन रहना। मुनि आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। ये मौन रहने वाले होते हैं, ये आत्मा के सत्यता को जानने वाले होते हैं। मुनि राग द्वेष इन सब से रहित होते हैं। मुनि आत्मज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं और दुनिया को मोक्ष की रास्ता दिखाते हैं तथा आत्मज्ञान कैसे हो उसका रास्ता दुनिया को बताते हैं। मुनि हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। मुनि के तपस्वी के रूप में रहते हैं। वो यति भिक्षु के रूप में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भिक्षा मांगकर ही खाते हैं। नारद मुनि, भृगु मुनि, जैन मुनि, ये सब कहा गया। ध्यान रखना, नारद मुनि को एक ऐसी पदवी मिली है जो ऋषि भी है, मुनि भी है, सन्यासी भी है, योगी भी है, तपस्वी भी है। नारद मुनि को सभी कैटेगरी में रखा गया है, साधु के कैटेगरी में भी रखा गया है। ध्यान रखना कि मुनि हमेशा तनाव से दूर रहता है और इनका भी वस्त्र का प्रकार होता है। ये भी अपने वस्त्र कोड में रहते हैं, ड्रेस कोड इनका भी होता है। अब तीसरा पड़ाव है आपके लिए साधु। साधु शब्द का मतलब है सज्जन व्यक्ति। ये हिंदू और जैन में आप देखोगे साधु सब होते हैं, उनका मतलब ये लोग तपस्वी और भिक्षुक भी कहते हैं। जैन में और हिंदू में साधु को, साधु का अपना कोई ड्रेस कोड नहीं होता। ये आपको टाई बेल्ट में भी मिल सकते हैं, धोती कुर्ता में भी मिल सकते हैं, किसी भी तरह के कपड़े में आपको ये दिख सकते हैं। साधु आपके ऑफिस में आपका बॉस भी साधु हो सकता है। साधु का काम क्या है? साधु सबसे पहले सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं। जितने भी साधु आज तक हुए हैं वो पहले कभी न कभी अपनी सांसारिक जीवन को जी चुके होते हैं। सांसारिक जीवन को जीने के बाद अब उनको कोई नई मतलब रास्ता ढूंढना होता है, मोक्ष ढूंढना होता है, मुक्ति पाना होता है, तब वो सांसारिक जीवन को छोड़कर साधु बन जाते हैं। साधु साधना में लीन रहता है। साधु शब्द ही है साधना का। जो साधना में लीन रहे उसे हम साधु कहते हैं। साधु बनने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, क्योंकि सांसारिक जीवन जीते जीते जब हम समझ जाते हैं कि नहीं, सांसारिक जीवन ही सब कुछ नहीं है, तब सांसारिक जीवन अर्थात गृहस्थ जीवन को छोड़ करके फिर वो लोग साधु बन जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। साधु हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। साधु हमेशा सत्य का मार्ग बताते रहते हैं। साधु ईश्वर की भक्ति को सिखाते हैं। साधु सिखाते हैं कि किस तरीके से ईश्वर की भक्ति करके आप ईश्वर में विलीन हो सकते हो। साधु किसी भी वस्त्र में हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और साधु ध्यान रखना, ये भिक्षा नहीं मांगते हैं। अब है आपके पास पांचवा पड़ाव सन्यासी। सन्यासी कौन होता है? जो संसार को त्याग देते हैं उन्हें सन्यासी कहते हैं। तो क्या साधु और सन्यासी एक ही होंगे? आप कह सकते हो कि ये एक ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग। थोड़ा सा अलग में कौन होगा साधु? यानी कि साधु में ये है कि वो पुरुष और स्त्री कोई भी हो सकते हैं। ये भी गृहस्थ जीवन जी रहे थे, ये भी सांसारिक जीवन जी रहे थे, लेकिन वो अपने सांसारिक जीवन से उकता गए। यानी कि सांसारिक जीवन जीते जीते वो परेशान हो गए और उस जीवन को छोड़कर वो सन्यासी बन गए। साधु भी सांसारिक जीवन जीता है, लेकिन वो अपने
जीवन से उकताता नहीं है। वो अंत में सांसारिक जीवन जीने के बाद लोक परलोक के ज्ञान के लिए अपना सांसारिक जीवन छोड़ते हैं। लेकिन सन्यासी लोग जब सांसारिक और गृहस्थ जीवन से उकता जाते हैं तब वो सन्यास धारण कर लेते हैं, यानी कि इस दुनिया को छोड़ देते हैं और वो ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान की तलाश में निकल पड़ते हैं। सन्यासी का एक भाग ब्रह्मचर्य भी है। तो सन्यासी दो प्रकार के होंगे। अगर मान लीजिए कि कोई सांसारिक जीवन जीते जीते उकता गया और उसके बाद उस जीवन को छोड़ा तो वो सन्यासी हो गए, यानी कि जीवन सांसारिक जीवन जीने के बाद का सन्यासी। और एक होता है सन्यासी जो सांसारिक जीवन शुरू नहीं किया, गृहस्थ जीवन शुरू ही नहीं किया, बचपन में या जवानी में या शादी से पहले ही उन्होंने सन्यासी बन गए, तो उनको ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी कह सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, उन्होंने सांसारिक जीवन या गृहस्थ जीवन को जिया ही नहीं। सन्यासी क्या करते हैं? सन्यासी तृष्णा का त्याग कर देते हैं। सन्यासी कभी एक जगह नहीं रह सकते, वो कभी यहां कभी वहां कभी कहीं। आप सन्यासी नागा बाबा को भी कह सकते हो, क्योंकि नागा बाबा अपने जीवन में नागा बाबा दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो गृहस्थ जीवन जिए थे और उसके बाद उस जीवन को त्याग करके, तृष्णा को त्याग करके, इवन भी कपड़ा भी त्याग कर देते हैं और वो नंगे ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, वो हुए नागा साधु। लेकिन नागा में एक ऐसे भी होते हैं जो शादी करने से पहले ही तृष्णा को त्याग कर देते हैं, कपड़े को भी त्याग कर देते हैं और वो नंगा रहते हैं, गुफा गुफा घूमकर साधना तपस्या करते हैं। वो भी कहीं एक जगह नहीं रहते हैं। जो नागा साधु हैं वो ज्यादातर छुप के ही रहते हैं इस संसार से, इसलिए एक गुफा से दूसरे गुफा, दूसरे गुफा से तीसरे गुफा में साधना और तपस्या के लिए वो जाते रहते हैं। तो आप देख लिए कि सन्यासी के यहां मतलब एक अलग भाव है। सन्यासी में एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी, एक नागा साधु। फिर नागा साधु में भी दो प्रकार के होंगे, क्योंकि एक नागा साधु जो संसार को त्यागने के बाद बने, वस्त्र की तृष्णा भी छोड़ दिए। नागा साधु हमेशा भिक्षा से, ये भी भिक्षा मांग करके ही जीवन चलाते हैं। सन्यासी ब्रह्म को का साक्षात्कार करा देते हैं। ये जैन और बौद्ध और हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा सन्यासी आपको मिलेंगे जो अपने सांसारिक जीवन को त्याग दिए हैं और जो कपड़ा तक को भी त्याग देते हैं, वस्त्र को भी त्याग करते हैं। उन्हीं सन्यासी को हम फिर नागा साधु भी कहते हैं। अब है आपके पास पांचवा पड़ाव। पांचवा पड़ाव में है आपके पास अब तपस्वी। तपस्वी कौन होते हैं? जो तप करता है उसे हम तपस्वी कहते हैं। वो हमेशा तपस्या करने वाले होते हैं। उनका भी अपना वस्त्र कोड होता है। तपस्वी एक वस्त्र को धारण करने के बाद वो जंगल में, गुफा में, कहीं भी तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तपस्या एक भक्ति को भी कहते हैं। जैसे आप कीर्तन या अन्य तरह के पूजा करते हो तो ये भी एक तपस्या ही होता है। तपस्वी जो भी होते हैं वो खुद को दंड देते हैं और फिर तपस्या में लीन होते हैं। वो तपस्वी लोग वो होते हैं जो संसार के ज्ञान को पाना चाहते हैं, लोक परलोक को पाना चाहते हैं, वो स्वर्ग और नरक में अंतर पाना चाहते हैं। तपस्वी तप करते हैं और तप के भी कई प्रकार हैं, जैसे शारीरिक तप, सात्विक तप, मानसिक तप, वाचिक तप और राजस तप। ये सब तपस्या के प्रकार हैं। तपस्वी में आप रखोगे उदाहरण में दधीची को और विश्वामित्र को। विश्वामित्र आपको ऋषि भी हैं और तपस्वी भी कहलाते हैं, क्योंकि जब विश्वामित्र ऋषि बनना चाहे तो उनको राज ऋषि कहा गया था, ब्रह्म ऋषि नहीं। इसीलिए उन्होंने तपस्या किया और फिर उनको ब्रह्म ऋषि का भी प्राप्त हो गया। इसीलिए विश्वामित्र को आप तपस्वी भी कह सकते हो। अब बारी आई छठे पड़ाव की और वो है योगी। योगी क्या होता है? योग करने वाले को हम योगी कहते हैं। ये शारीरिक अभ्यास है,
योग करना एक शारीरिक अभ्यास है। योग के बल पर वो कई कारनामे करते हैं। आज अगर आप कुंभ में जाओ तो किसी बाबा को देखोगे हाथ उठाकर 12 साल से हैं, कोई कांटों के सेज पे सोते हैं, कोई त्रिशूल की सैया पर सो जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब शारीरिक अभ्यास के द्वारा योग करके इन्होंने ये महारत हासिल की है कि वो कांटों पे भी सो सकते हैं। वो अपने शरीर को योग के द्वारा शारीरिक अभ्यास कराकर और बहुत बड़ी महारत हासिल करते हैं। इसे हम योगी कहते हैं। योगी, सन्यासी को भी आप योगी कह सकते हो, क्योंकि सन्यासी भी सारे दुनिया का मतलब सभी लोभ छोड़ करके सांसारिक जीवन का सभी तरह के स्वार्थ को छोड़ करके सन्यासी बनते हैं। और योगी का भी यही है, वो भी अपने जीवन के सारे स्वार्थों को, सारी सोच को खत्म करके और फिर लोक परलोक और ईश्वर की और ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। योगी व्यक्ति का ध्यान होता है। अगर एक व्यक्ति योग करने लगे, आप और मैं योग करने लगूं, तो निश्चित रूप से हम भी योगी बन जाएंगे। योग के द्वारा योगी अपने ब्रेन को संतुलित करते हैं। योग के द्वारा चित्र वृत्तियों को वो कंट्रोल कर लेते हैं। योग स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। योग योगिनी स्त्री पुरुष दोनों बन सकते हैं। योगी का भी अपना वस्त्र कोड, ड्रेस कोड होता है। आप योगी जितने भी होंगे उनको भी आप भगवा वस्त्र में या अन्य तरह के वस्त्र में उनको देखोगे। जैसे कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी योगी हैं, इसीलिए योगी का ड्रेस ही वो पहनते हैं और तभी वो चलाते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ बातें की किस किस पर? ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, तपस्वी और योगी। आपने अगर पूरा मेरा सुनोगे तो आपको दिखेगा कि सब कहीं ना कहीं तो सब एक ही है, लेकिन हल्का हल्का सा फर्क है। अगर ये फर्क बताओगे दुनिया में लोगों को, तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, सनातन धर्म में कितनी गहराई है और हिंदू धर्म में कितना ज्यादा गहराई है। क्योंकि सब लोग समझ जाते हैं कि ऋषि, मुनि, साधु, तपस्वी, योगी सब एक ही होते हैं। नहीं, इन सब में हल्का हल्का सा फर्क है। कोई भिक्षा मांगकर खाते हैं, कोई भिक्षा मांगकर नहीं खाते हैं। किन्हीं का ड्रेस कोड है और किन्हीं का ड्रेस कोड नहीं है। कोई ऋषि सब जो होते हैं वो रचनाकार होते हैं, आर्स, उनके रचना को आर्स कहते हैं, जो बताया। लेकिन और जो मुनि, साधु, तपस्वी, योगी हैं, नागा साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, इन सबको जरूरत नहीं है कि वो कोई किताब लिखे या रचना करे या कुछ भी करे। लेकिन ऋषि लोग रचनाकार होते हैं और यही फर्क है सब में। तो आप लोग इसे बार बार सुनना, देखना और अपने धर्म से सबको जवाब देने के लिए आप इन सब में फर्क सीख कर रखना, ताकि हम कहीं हारे नहीं। क्योंकि सारे को ना एक में खिचड़ी पकाकर बहुत सारे लोग हमारे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं, अगर हमारे पास पूरा ज्ञान रहेगा कि साधु, मुनि, तपस्वी सब में क्या अंतर है, तो हम उसको सही जवाब देंगे और उसका जवाब सुनने वाले का मन संतुष्ट होगा और हमारे सनातन धर्म के प्रति उनका अगाध प्रेम बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को ये कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।